फ्रेंड्स, कैच लाइफ विद सुमन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो अब देखो 2025 आने वाला है और अभी 1 सप्ताह पीछे बचा है। हम लोगों ने सब में से किसी न किसी ने कुछ सोचा है, इस साल मैंने ये कर लेना है, ये 2025 में मेरा ये काम कंप्लीट होने वाला है। तो हमने अपने माइंड में कुछ प्लानिंग बनाई होती है, हर एक ने कोई ना कोई प्लानिंग बनाई होती है। तो प्लान ऐसा क्यों होता है कि थोड़े समय जो है हम उस प्लानिंग पर वर्क करते हैं। मान लो 10 दिन मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन वर्क करते हैं और फिर वो जो प्लानिंग जो है हमसे छूट जाती है। वो काम हमारा अधूरा रह जाता है, हम कहते हैं हमसे नहीं होता। तो हमें ऐसा नहीं करना है, पूरे कॉन्फिडेंस से ये काम करना है। कॉन्फिडेंस से कैसे करेंगे कि देखो अब जो को गेम भी शुरू करनी होती है। मान लो कि कोई हम स्पोर्ट्स में हैं, तो पहले उसके लिए वार्म अप ज़रूरी होता है ना, हम बॉडी को वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं, बॉडी को पूरा प्रिपेयर करते हैं, माइंड को पूरा प्रिपेयर करते हैं। सिमिलरली अब हमने प्लानिंग कर ली है कि हमने ये काम करना है, ये तो डेफिनिटली हो ही जाना है। तो उसके लिए भी हमें कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। प्री प्लानिंग जो हमने की हुई है, उसको करने के लिए एक तो जो प्लानिंग जितनी भी है ना, उसको अपना राइट डाउन कीजिए, अपने किसी पेज पर, डायरी पर लिख लीजिए कि ये काम मैंने इस साल कर लेने हैं। ये काम फिर करने के तरीके लिखें कि किस-किस तरीके से मैं इन कामों को कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे-जैसे आप तरीके लिखते जाएँगे, फिर उन तरीकों पर एक्शन क्या-क्या लेना है, वो सब भी हमने लिखना है। जब इतनी बातें लेंगे, इन सबको लेंगे, जैसे एक बॉडी को गेम खेलने के लिए पहले बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, वार्म अप होना पड़ता है। सिमिलरली अगर हमने कोई जो एम को अचीव करना है, किसी चीज़ को पाना है, तो उसके लिए हमें छोटे-छोटे स्टेप्स आज से और अभी से स्टार्ट करने हैं। क्योंकि उस दिन हम स्पेशल वेट करेंगे कि इस दिन से हमने स्टार्ट करना है, तो वो जो है, वो पूरा कई बार नहीं होता है, कई बार तो हम हो जाता है, हम बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, हम कर सकते हैं, हमारे पास पावर होती है करने की। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो काम जो है पूरे नहीं होते, तो हम उन कामों को अधूरे छोड़कर छोड़ देते हैं, फिर अपने आप को उसी हालात के उसी पटड़ी पर चलना देते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, हम नहीं इतना कर सकते, ठीक है? तो देखो हमने अगर प्रण लिया कि नए साल से हमने ना अब अपने वेट को लूज़ करना है भई, तो नया साल आया, सारे दोस्त इकट्ठे हुए, हमने पार्टी में पिज़्ज़ा मँगा लिया, अब फर्स्ट डे ही हमने पिज़्ज़ा खा लिया, तो फिर कैसे वो आपकी बात पूरी होगी? उस बात को पूरी करने के लिए आपको पहले ही एक्शन लेने शुरू कर देने हैं, ताकि उस दिन के लिए आप पूरे प्रिपेयर हों और आगे जो है उसको कंटिन्यूटी रखें उस काम को। लेकिन जब तक क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो वो काम जो है आपका अधूरा हो सकता है। जिस काम पर पूरे फ़ोकस्ड होकर पूरी कंटिन्यूटी से करेंगे, तो उस काम में सफलता डेफ़िनेटली मिलने वाली है। इसलिए जो भी कोई काम आपने सोचा हुआ है, उस अपने मन में, अपने माइंड में बनाकर रखी हुई है प्लानिंग, उस प्लानिंग को लिख लें और उस पर एक्शन लेने के लिए जो-जो आप कर सकते हैं, उन छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स को आज से करना शुरू करें। हमने सोचा होता है कि नए साल को हम गुस्सा नहीं करेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे। अब गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना है क्योंकि हमने इतना गुस्सा कर लिया, देखो हमारा बीपी भी बढ़ने लगा है, हमारी तबीयत खराब होने लगी है, हमारे रिलेशन भी जो है खराब होते जा रहे हैं। तो हमने उसके लिए अभी से शुरू करना है, वो उस दिन की वेट क्यों करें, एक तारीख आएगी तो अभी शुरू करेंगे। आज से करें ना, अभी से अवेयर हों। देखो अभी से हम प्लानिंग करें कि भई ये नया साल, क्योंकि उस दिन तो जो है बिल्कुल नई चीज़ करेंगे ना, एकदम से जंप लगाएँगे। जब भी हमने जंप लगाना है, एकदम से जंप लगाएँगे, तो वो जंप नहीं लगेगा, छोटा जंप लगेगा। अगर हम पीछे से भागकर आकर जंप लगाएँगे, तो वो आप जंप जो है लॉन्ग वेल जैसे लॉन्ग जंप होता है ना, काफ़ी पीछे से भागकर आना पड़ता है, पूरे एंथुसियाज़्म से आना पड़ता है, ताकि जिस दिन जंप लगाना है, वो हम अच्छे तरीके से लगा सकें। तो ये हमने अपने माइंड एंड बॉडी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखना है और ताकि उस दिन जो है हमने जो भी प्रण किए हुए हैं अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सके। हमने सोचा हुआ है कि अपना बीपी कम करना है, लोगों से रिलेशन अच्छे करने हैं, गुस्सा नहीं करना है, अपने माइंड एंड बॉडी पर फोकस करना है। उस दिन हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं दोस्तों के साथ और थोड़ी बहुत झगड़ा भी हो जाता है, दोस्त जो आपस में ड्रिंक करते हैं, जो कुछ ऊपर-नीचे बात बोल देते हैं, उसी दिन ही हमें गुस्सा आ जाता है। तो फर्स्ट डे ही हमने ब्रेक कर लिया, तो हमने ऐसा नहीं करना है। हमने उसके लिए प्लानिंग करनी है प्रॉपर।
प्रॉपर प्लानिंग से काम करना है, क्योंकि उसमें जो है लोग आपको बाहर से आकर आपके जो आपने प्लानिंग की है उसको खराब कर सकते हैं। हमने उनको लोगों को ओवर पावर करना है, उस प्लानिंग पर अपना पूरा कंट्रोल रखना है। जितना हम उस प्लानिंग को कंट्रोल करके कर सकेंगे, वो जो है हमसे बहुत बेहतर तरीके से वो काम होने शुरू हो जाएँगे और हम देखेंगे कि थोड़े दिनों में जो है उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। कई बार हम कोई प्लानिंग करते हैं, कुछ सोचते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में आता है, भाई लोग क्या कहेंगे? मुझे सोचकर ही ये काम करना चाहिए। अगर वो काम आपके लिए बेनिफिशियल है, आस-पास के लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, तो उसको काम को रोक के नहीं, लोगों को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हम ही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे? मैंने ये कपड़े पहन लिए हैं, पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा? मैंने सीधे-साधे सिंपल से कपड़े पहने हैं, लोग तो इतने अच्छे-अच्छे नए-नए डिज़ाइन के पहनते हैं। लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आपको जो सही लगता है वो करें। वो चीज़ें जो है हमने अपने दिमाग में रखनी है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। हम लोग इधर कंपैरिज़न करना शुरू हो जाते हैं, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास कम है। उसके पास ये पावर है, बंगला, गाड़ी, नौकर-चाकर सब हैं, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरा तो घर भी छोटा-छोटा है। तो वो तो बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है और मेरे को देखो मेरा दिमाग थोड़ा-सा ना कम इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, सामने वाला तो बहुत दिमाग वाला है, उसके पास हम क्यों कंपैरिज़न करें भई किसी के साथ? हम हैं, हमें अपने को इम्प्रूव करना है, लोगों पर फ़ोकस नहीं रखना। लोगों पर फ़ोकस रखेंगे तो उस काम में जो है हमें इतनी एफ़िशिएंसी नहीं मिलेगी। वो काम आप हमारा अधूरा रह जाएगा। अपने आप को कम मत आँकें, अपने आप को अच्छी आदतों में इंडल्ज रखें, रोज़ कोई नई चीज़ सीखें। नई चीज़ हमने न 2025 में हर रोज़ एक नई चीज़ सीखनी है। और सबसे बेस्ट आदत पता क्या है? किताब पढ़ने की आदत डालें, कुछ ना कुछ पढ़ते जाएँ, कुछ ना कुछ ज्ञान लेते जाएँ और उस ज्ञान को लिखते भी जाएँ। जिससे होगा कि आपका माइंड खुलेगा, यहाँ पर अच्छी थॉट्स आएँगी, अच्छी बातें इसमें स्टोर होगी, तो आपके कार-व्यवहार से आपकी आदतों में वो चीज़ें छलकने लगेंगी। जब आपने ही अपने माइंड को स्ट्रक कर दिया, कुछ नया ज्ञान लिया ही नहीं, पुराने डर्रे पर रहे, वही टीवी पर जो आती है, पुराने सीरियल है, वही चल रहे हैं। लड़ाई झगड़ा घर की मार-धाड़ देख रहे हैं, उस चाय में मिलाकर कुछ दिया जा रहा है, पीठ पीछे चुगली की जा रही है, वही सब चीज़ें हम देखते जा रहे हैं। क्या हम इन चीज़ों को जो अनहेल्दी जो टीवी सीरियल आते हैं, उनको बंद नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे माइंड के लिए अच्छे नहीं है। हम सोचते हैं हम सिर्फ देखते ही तो हैं ना, ये आँखों का काम है देखना, आँखें तो देखेंगी ही देखेंगी। फिर ये आँखें देखती है ना, फिर माइंड भी इनको अपने पास लेकर आता है, माइंड उसको स्टोर कर लेता है। वो फिर उन वाइब्रेशन जो है टीवी की नहीं होती, वो हमारे घर की वाइब्रेशन बन जाती है, घर का वातावरण बन जाता है। तो अपनी लाइफ को हमने चेंज करना है, अपने गोल्स को हमने अचीव करना है, अपने आप को समय देना है, टाइम दो अपने आप को, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वन डे में नहीं हो जाती। उसके लिए कंटिन्यूटीली जो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, लगातार उसमें फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा, बेबी स्टेप्स डालने पड़ेंगे। जितने-जितने आप छोटे-छोटे स्टेप्स उसमें डालते जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपका काम जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जीवन में गलतियाँ होंगी, वी आर ह्यूमन्स, हम गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। गलतियों से हमने सीखना है। हमने मिस्टेक से कुछ लर्न करना है। ये नहीं है हमने गलती कर दी बस अब क्या होगा हमारा ऐसे सिर पकड़ कर बैठना, हम हैं ही पागल, हम हैं ही बेवकूफ़, हमसे कुछ ढंग का काम होता नहीं है। इतनी बैड बातें हमें अब खुद को नहीं बोलनी, हमको खुद को शाबाशी देनी है। ज़रा-सा एक काम भी आप अच्छा करेंगे ना, लोग दें ना दें शाबाश, खुद को शाबाश दें भई हाँ, मैंने तो बहुत अच्छा किया, आई कैन डू एवरीथिंग। क्योंकि हम डरते हैं कोई भी काम करने से, "हाय! ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ इससे, मुझसे ये हो ही नहीं सकता, बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, बहुत मुश्किल है।" नहीं, डर के आगे जीत है, उस काम को करना है। डर तब तक है जब तक आपकी फीलिंग है, जब तक आप सोचते हैं तब तक डर है, उस फीलिंग को निकाल दें, उस काम को करेंगे तो फीलिंग भी अपने आप गायब हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे, "भई, ये मैंने काम कर लिया।" फिर जब कोई काम कर लें तो खुद को शाबाशी ज़रूर दें और छोटी-छोटी मेडिटेशन करें। मेडिटेशन इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई आपको 1 घंटा यहाँ आँखें बंद करके बैठना है, स्पेशल 10-15 मिनट अपने लिए निकालने हैं, वो फिर आपसे डिफ़िकल्टी होगी, आप निकाल नहीं पाएँगे। आपने क्या करना है, 1 घंटे में सिर्फ़ 1 मिनट निकाल लें। अपना एक प्लान बना लें, अपने फ़ोन पर कोई अलार्म लगा लें कि 1 मिनट के लिए वो बजेगा, इसका मतलब है हमने मेडिटेशन का समय हो गया। आँखें बंद करें, बस 2 बातें अपने आप को बोल दें, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, माय लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ऑल माय फ्रेंड्स आर ब्यूटीफुल
all loves me, I love all people, my life is very, I am very flourishing in my life, my lifestyle is very good। मतलब अच्छी अच्छी बातें आपको जो अच्छी लगती हैं, मैंने जनरल बोली है, आपको जो अच्छी बातें लगती है उन अच्छी बातों को आपने 1 मिनट में रिपीट करना है और ये भी कह देना है कि भगवान की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं और ये शक्तियां जो हैं मेरे आसपास घेरा डाले गए हैं, ये एक भगवान का चक्कर मेरे आसपास है और इस चक्कर के अंदर किसी की नेगेटिव बात आ ही नहीं सकती। कोई नेगेटिव बात आई भी तो इस चक्कर को टकरा कर पीछे हट जाएगी। तो और मेरा जीवन जो है बहुत खुशहाल और खुश होने वाला है। मेरा जीवन बहुत ब्यूटीफुल है। मुझसे लोगों को जो मिलेगा वो खुशियाँ मिलेंगी, भरपूर मिलेंगी और शुभकामनाएँ मिलेंगी और लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं वो मेरे पास नहीं टकरा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो ईश्वर का चक्कर है, भगवान की एक ऑरा है, एक चक्कर है। ये चक्कर सिर्फ हम अपने बॉडी पर ही नहीं, अपने घर के आसपास ये चक्कर लगा सकते हैं कि ये ऑरा जो है, सर्कल जो है हमारे घर के आसपास है। और जिस गाड़ी पर आप जाते हैं, बाइक पर आप जाते हैं, उस पर एक सर्कल ड्रा कर दें कि इसके बाहर तो इसके साथ जहाँ जा रहे हैं बड़ी स्मूथली जाना है, बहुत खुश परमात्मा को साथ लेकर जाना है, साथ लेकर वापस आना है। जब भी घर से जाएँ तो बोलें ईश्वर को, ईश्वर मेरे साथ चलें, भगवान मेरे साथ चलो। जब घर आएँ तो भगवान को बोलो कि भगवान आप रेस्ट करो और मेरा मार्गदर्शन करते रहना। जब हम इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें अपने आप में ढाल लेंगे, तो देखेंगे कि जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी और बाहर से किसी की नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे कोई बॉर्डर एरिया होता है, उसमें एक बाड़ लगी होती है ना कि इस लाइन के बाद आप क्रॉस नहीं कर सकते, जाएँगे तो गलत हो जाएगी, आपको पकड़ा जाएगा। सिमिलरली अब ये बाहर से किसी की नेगेटिविटी आ जाएगी तो यहाँ से टच होकर फिर बाहर जाने वाली है। मैं क्योंकि सेफ हूँ, ईश्वर की शक्तियाँ मेरे पास है, खुशियाँ मेरे पास है, मेरा जीवन बहुत ब्यूटीफुल है। इतनी सारी बातें अपने साथ अच्छी-अच्छी हम सोचकर ये नया साल शुरू कर रहे हैं, तो आज से और अभी से करना है। देखो आप तैयार हो ना? आज से और अभी से करना है। शुक्रिया फ्रेंड्स और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ताकि अच्छी-अच्छी वीडियो आपके सामने आती जाए। और जिन फ्रेंड्स ने कर लिया है, उनका तो पहले ही शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो अब कर दें। शुक्रिया फ्रेंड्स।